अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब और ख्वाजा सियालकोटी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू शुनीद, नसीर भाई का चैलेंज, एक दिल फरेब नगमा, जुबानो बयान और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। जी सेनेटर साहब, आपकी पार्टी का परवेज मुशर्रफ के जाते ही शराजा यूं बिखरा, यूं लगता है जैसे आपकी पार्टी सोवियत यूनियन का नक्शा पेश कर रही है कि वो तितर बितर ही होगी। इसकी वजह इक़्तिदार था या परवेज मुशर्रफ की क़यादत? आफ्ताब, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है, लेकिन मैं आपको एक बात बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि हमारी जमात वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली जमात है जिसने सरवाइव किया। ठीक, ये वो मुल्क है जहाँ पर अगर इक़्तिदार चला जाए तो पूरी की पूरी जमात चली जाती है, और ये हुआ। आपने अयूब खान के दौर में देखा, उससे पहले कुछ 7 मरतबा पहले भी हो चुका था। लेकिन हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 4 सूबों में मौजूद है, नुमाइंदगी मौजूद है, सूबाई असम्बलियों में मौजूद है, सेनेट में मौजूद है और फिर कौमी असम्बली में मौजूद है। जो ताज़ा तरीन सदमा आपने सस्टेन किया है, बड़ा कदावर सदमा है, वो है अमीर मकाम। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बदकिस्मती से अमीर मुकाम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, लेकिन आप देखेंगे इंशाअल्लाह अभी हमने रीऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे शुरू कर दी है और हम अगले हफ्ते से आपको वहाँ पे एक सरप्राइज़ तो जुदून साहब, इमानुल्लाह जुदून साहब वापस आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर अमीर मकाम का तज़किरा करूँगा कि इतनी अहमियत कैसे हासिल कर गए वो। ये बस मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये बदकिस्मती हमारी, वो ना तो कमिटेड मुस्लिम लीगी थे, वो एक और जमात से जमात इस्लामी थे आए थे, तो वो भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कोई उनके साथ बातचीत करके जमात में शामिल किया। वो सुना बड़े ठेके वेके लेते रहे हैं, बहुत उन्होंने बेनिफिट्स। अभी भी जो उनका इख्तलाफ है वो आप ऑन रिकॉर्ड देख लें। अभी तक वो मिनिस्टर थे और सिर्फ इस वक्त वो इसलिए वो पोर्टफोलियो नहीं ले रहे थे। वो कहते थे कि मुझे पानी और बिजली का महकमा दिया। ये क्यों इतना पसंद है उन्हें पानी और बिजली? पानी और बिजली के वो पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं। जी, पानी से खुश रहते नहीं हो यार, एडे बड़े लीडर मगरमच्छ है। अगर आपने मुझसे बात नहीं करनी तो एक ब्लेड का टेबल मुझे यहाँ लगा दें, मैं ब्लेड खेल लेता हूँ। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। पहले आप जो है ना वो सेनेटर साहब है, मैं उनसे बात कर लूँ पहले। तो वो सेनेटर है, मैं एमएनए हूँ, मैं यहाँ चवले मार रहा हूँ बैठ के। जी बताएं, क्या मकाम अब बढ़ गया है और जो है वो हमारी छतर छाया में है, और जो है वो मियाँ साहब अब उनकी अम्मी है, और जो है सारी उनकी लुक आफ्टर जो है वो हमने करनी है। तो जो है वो आप जो है वो ये जो है वो बात तो अभी 2 जो है रहती थी, अभी आपने पहले काट दी। जी सर, अब नहीं बोलना। अमीर मुकाम साहब यहाँ पर तो उनका कोई मुकाम था, वहाँ पे जाके वो बेमुकाम हो गया और कोई पता नहीं कि उस समुंदर में ऐसे गायब हों कि उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाए। जो आज तक गए हैं वो उनका तो अता पता नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स भी देखें आप, कि वो कहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ के साथियों के साथ मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये 3-4 लोग ऐसे हैं, आफ्ताब ज़रा गौर करें। मारवी मेमन, अमीर मुकाम, 3 दिन पहले तारक अजीम साहब तशरीफ ले गए हैं। अभी मोहम्मद अली दुरानी साहब की भी अफवाह जारी है। तो अगर ये लोग नवाज शरीफ की जमात में जाते हैं तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये लोग जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। जनाब ये जो हैं हमारे जो कायद हैं जनाब मियाँ शहबाज शरीफ, वो इनको अपनी सीट ना देते तो ये जो हैं आज सियासत में ना होते, अपने खेतों में ट्रैक्टर चला रहे होते। पट 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 जो है इस तरह खेत कौन से? 1 मिनट मजा आ रहा है, चलाने दो। पट 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 पट। ऐसी जुमला मोतरज़ा आ गया, फिर जवाब लेते हैं इनसे कि अगर जनरल जिलानी ना होते जी, तो आपके कायद कहां होते आज? अगर जनरल कोई ना कोई सिचुएशन तारीख पैदा करती है, मौका देती है, तो एक लीडर आगे पैदा करती है। तारीख है या दाई है? जवाब दीजिए कि अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको ना फराहम करते तो आज आप एक छोटे से यूसी नाज़िम होते ज्यादा, बल्कि शायद वो भी ना होते इनकी मदद के बगैर। आफ्ताब, जो हकायक है वो ये है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स में आए थे
तो मैं 4 इलेक्शन जीत चुका था। 79 में पहली दफ़ा मैं जो है वो इलेक्ट हुआ, 83 में इलेक्ट हुआ, ये तो 85 में आए हैं, 2 इलेक्शन में यूनिवर्सिटी में जीत चुका था। 74 में मैं सिटी लीग का प्रेसिडेंट था। ये तो बेचारे कल मुस्लिम लीग में आए हैं, अभी मुस्लिम लीगी मेरे ख्याल में नज़रियाती तौर पे तो हैं भी नहीं, क्योंकि इन्होंने तो पख्तूनख्वा बनवा दिया जो नज़रिया पाकिस्तान की मुखालफत का नज़रिया था। आज आप आपके सामने उनके इंतहाई करीबी साथी हैं जिन्होंने बनाया। देखें, ये हमारे अलायंसेस से पहले की बात है। हम अलायंस में आए हैं उस वक्त जबकि सारा आपने आकर एंडोर्स कर दिया जो कुछ उन्होंने किया था। देखें आफ्ताब, जब हमने देखा कि सिस्टम गिर रहा है तो हमने इस हुकूमत को सहारा दिया, इस सिस्टम को सहारा दिया। इसी तरह की कोई ना कोई जस्टिफिकेशन उनके पास भी होगी। मैं आफ्ताब एक बात बताऊं, जी जी, ये हकीकत है। ख्वाजा आसफ साहब को इनके वालिद बुजुर्गवार इनका हाथ चौधरी शुजात साहब को पकड़ा के गए थे, और आज ख्वाजा आसफ साहब जिस जगह पे हैं ये चौधरी शुजात हुसैन साहब की मेहरबानियों, उनकी शफकत। अच्छा जी, आपका हाथ चौधरी साहब के हाथ में पकड़ा के सर वो हाथ पकड़ा के कहा था वो सामने इनको कुल्फी लेके दे दो, बस वो बात वहीं खत्म हो गई। वो ये इस बात का इससे जो है वो क्या ताल्लुक है जो है। आहो उन्होंने कहा बेटा चौधरी साहब ने सड़क लगा दे उन्होंने कहा सड़क लगा ये मंगण लग पे। कौन मांगने लगे? सर दोवें ही मंगण लग पे, चौधरी साहब ही थे ख्वाजा साहब, और ख्वाजा साहब ने तो 35-40 हो गए, चौधरी साहब ने 1 रुपया नहीं होया। वो क्यों? उन्हें तो समझ ही नहीं सी आती। देखे हम शुरू से मियाँ साहब के साथ हैं, और जो है सारे अगो साइड से हो जाते, चौधरी साहब बस च बजते होंगे बोलते बजन तो बाद उन्होंने दसते होंगे भी बस से, और बज के परेशान नहीं होंगे, इधर मुँह करके मंगण लग बल्कि बस वाले गाला कटन लग पे, नहीं देना ना दे, धक्के तो ना दे। यानी चौधरी साहब पे बस असर ही नहीं करती। सर पुरानियां खुराका खादियां ने। सही जनाब, 1000 साल पुराना पराठा पिया जो परसों खाता। चौधरी साहब बिल जमा करान गए, धक्का बजा तो मुंह उधर हो गया, ते अंबा वाले बिल जमा कराए। चौधरी साहब बिल जमा कराने दादा साहब लाइन च लग गए, हुण बिल तो उत्ते चौल पा। कितनी बेतुकी बात है, चौधरी साहब ने आज तक बिल नहीं जमा कराया होगा खुद। तो सर और बिजली चोरी करते हैं, बेवकूफ को उनके बिहाफ पे करवाता होगा, थोड़े मुलाजिम है उनके। चौधरी साहब ने चन्न वेखण ते लाया जनाब, उन्हें जय की चन्न वेख के ईद कराती। अभी से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कदीन हज़रात, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आने वाले दिनों में सेनेटर साहब क्या देख रहे हैं आप? इलेक्शन होता है, आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी की एक बड़ी मजबूत हलीफ है। पंजाब में क्या नक्शा, ऐसी एक हाइपोथेटिकली क्या कहेंगे आप? हम अब पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में आइंदा इलेक्शन में जाएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम जीतेंगे, हमारा अलायंस जीतेगा, और पंजाब के अंदर भी, और दूसरे 3 सूबों में, 4 सूबे जो हैं इस मुल्क के, उनके अंदर इस अलायंस की हुकूमत होगी। बड़ी क्लियर। आप जो है वो अब लूडो नहीं जीत सकते, तो आप तो इलेक्शन की बात कर रही हैं। ये देखे ना, एक बात जो है वो, ये किसने आपको कहा लूडो? अभी कल उन्होंने ज़िमनी इंतखाब जीता है। यार जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने आप। अच्छा, यानी ये कुछ धौंस है? धौंस ही समझ लें आप कहना ये चाह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। आप बदतमीजी करेंगे, मैं उठ के जो है वो चला जाऊंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेहरबानी कीजिए। गार्ड नु भेजो, इन्हां नु ले जाण गेट। चले जाइए जाइए प्लीज। खत्म करो। ऑटो भाई मैं छाड़ा ना आ जाओ, अब आओ मैं गेट तक ले जाऊंगा। यार मुंह से निकल गई जो है वो, मतलब उठाओगे यहाँ से। चौधरीज आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ख्वाजा साहब, मानने में क्या हर्ज है? इमरान खान आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे। वो तो अमीर मुकाम भी उधर आ गए। अमीर मुकाम ने क्या नुकसान पहुंचाना? उन्होंने रोटी सारी खा जानी है। अच्छा सर, सराइकी सूबा, सराइकी सूबा तो हमारा मुतालबा ही नहीं है, और वैसे वो बड़ा मुश्किल मुतालबा है। हम समझते हैं आफ्ताब साहब के ये सराइकी सूबा जो है ये लसानी बुनियादों पर मुतालबा है, और जो सूबा बहावलपुर है अगर उसको आप लेंगे या उस मुतालबे के पीछे जाएंगे तो वो एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा, और बहुत सारे वो रियासतें जो कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर चुकी हैं, वो वहाँ पर भी मुतालबा ये उठेगा कि सूबे बनाए जाएं। तो मेरे ख्याल में जो जनूबी पंजाब है वो चूँकि तहस्सुब की बुनियाद पे नहीं है, लसानी बुनियाद पे नहीं है, हमारा जो इस मुतालबे के साथ चलना है वो बड़ा बामकसद है। वो ये है कि जहाँ पर मसाइल हैं, जहाँ पर एहसास महरूमी है, वहाँ पर
वसाइल फराहम कर दिए जाए। बात दरअसल जो है वो ये है, अगर आप मैंने आपसे मुझसे पूछा है। अदब अदब गुस्ताख, हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे 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 आलमपना ओ आलमपना। ये बेवा औरत की आवाज हमारे दरबार में गूंज रही है। बेवा औरत नहीं, आलमपना आपका प्यो अर्ज कर रहा हूँ। बस यार खूब, हम खुश हुए। बाबा जी क्या है? कादी खुशी चढ़ी है, ढिड खाली ने कान शां शां करन दे। अच्छा बात सुनो, अगर इस कदर भूखे नंगे हो जी तो ये रंग बिरंगे सूट्स कहाँ से लिए तुमने? सारा पिछले हफ्ते ऐसे थे गए नहीं सी ब्लडी वॉल स्टॉप। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਡੀ ਵਾਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਡੀ ਵਾਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ। हम सोच नहीं सकते थे मंगोलिया खून का ये तारुफ करवाओगे। मंगोलिया कौन है? मंगोलिया कौन है? तीनों हज़रात ये आज बताना जरूरी है। सारे उन्होंने ना दसो, आप अच्छी रखो। इधर देखो ना, गल जो निबड़न नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि क्यों ये कह रहे हैं। हाँ, सारे- ये हेलुसिनेशन का केस है। हाँ जी, hallucination- ओ समझ गए ना, hallucination की। सूरमाओं के खून बह जाएंगे हमारी शाही तलवार। ਟੋਟਲ ਇਸ ਭਾਈ ਕੋ 13 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ। ਸੂरमा इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। एक बंदा अपने ऊपर एक बात सवार कर लेता है किसी झूठ को कि ये सच है, फिर वो अपने आप को माइंड को मैसेज देना शुरू करता है लगातार और फिर एक वक्त आता है उसका दिमाग धोखा खा जाता है और वो यही समझता है। और ये शहंशाह आलम जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हेलुसिनेशन का केस। तो नाज़रीन आपने सुन लिया बाजी की करतूत, फिर हेलुसिनेशन करते फड़े गए। ये कच्ची आबादियों के छोकरे हमारा एनालिसिस करेंगे। चौबदार ਜੀ ਅਲੀ ਜਾ हमारे तख्ते लाहौर को, हमारे जाननशीन को, हमारे रख रखाव को ये क्या बिगाड़ दिया है, बताया जाए। ਅਖੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮਪੁਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਯੂਬਾਡੀ ਵਾਲ ਸਟਾਪ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਲੋਡੀ ਵਾਲ ਸਟਾਕ ਕਿਸੇ ਗੰਜੀ ਸਪਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। अच्छा क्या किया व्लादिवोस्टॉक, क्या किया? ਸਰ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਯੂਵਾਗੋ, ਔਰ ਸਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਾ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ। वो क्यों? ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ये डॉक्टर जवागो के बाद ये कोई नाम है डॉक्टर युवागो? अजीब सा नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं। जो है कुछ बदतमीज सा जो है। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਭਾਗੋ। इसे जिंदान में डाल दिया जाए, हुक्म की तामील हो। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੂਸੀਏਸ਼ਨ ਫੜੀ ਗਈ। हेलुसिनेशन। ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲਮਪੁਰਾ ਕੋ ਆਮ ਆਲਮਪੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या काम किया है? ਯੋਲ ਬ੍ਰੈਨਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। अच्छा बात सुने, योल ब्रानर की बाकी आपने मदद ਸਰ करो। ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯੋਲ ਬਰੋਲਰ ਮਿਲਾ। ये आपको आज हो क्या गया है? कभी योल ब्रायलर, कभी डॉक्टर युवागो, कभी क्या योल ब्रायलर, ब्रायनर जो भी है वो सीधे नाम जो है वो रखें, जो है वो बताएं। इतने कॉम्प्लिकेटेड जो है वो। इस ਹੁਣ ਉਹਦਾ छोकरे ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनों रात हमारा सेगमेंट नसीर भाई का चैलेंज। सबसे पहले आप चैलेंज करेंगे। जी जनाब। छड़ी रे छड़ी ऐसी गले में पड़ी, जी छड़ी रे। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। फिल्म का नाम मौसम, आवाज़ें लता और रफ़ी, इसके शायर हैं गुलजार, इसके मूसीकार हैं मदन मोहन, इसमें संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर। ਉਸ ਦਿਨ ਪੱਕਿਆ ਕੀ ਸੀ? फर्श पकिया सी या फर्श। तो नहीं। ਉਹ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ? जी। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? होता है बेकरार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਭਾਬੀ ਕਹ ਰਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਐ ਬਿੱਲ किसी की याद में। है बात नहीं यूनिट पाते। आप जो है इनकी बातों को हरगिज दिल पे ना लें और ये गलती दोबारा ना करना।
ਭਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਦ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਆਇੰਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। जी नसीर भाई। नसीर भाई देख लो जिवें तोते ने रोजा रखा ਹੁੰਦਾ। फिल्म का नाम एक तेरा सहारा जी। इसे नसीम बेगम ने भी गाया, सलीम रजा ने भी गाया। इसके शायर कतील सिपाही, मूसीकार मास्टर अनायत हुसैन और शमी मारा पानी पी लो, 150 बंदा हो रहता है जी अदाकार थे। ये बहुत बड़ी बात है। देखो जी जनाब। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। अच्छा जी, आप प्रोफेशनली वकील हैं, आपकी वकालत चले ना चले गायकी बहुत चलेगी। केस भी मैं क्या गा के लड़ते हो भाई। इन्होंने पूछा वकील साहब बहस नहीं करते मेरे म्यूजिशियन आ जाते। अच्छा बाजी ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਾਜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁਣੀ ਨੇ LLB ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਭੁਲੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਰਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ। अच्छा जी नसीर भाई। आवाज लता, फिल्म अनपढ़, इसके मूसीकार मदन मोहन, इसके शायर राजा मेहंदी अली खान और इसमें अदाकार थी मारा सैना, धर्मिंदर और बिंदु। जी। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह वाह वाह। फिल्म का नाम चिराग। चिराग ये गाना लता ने भी गाया और मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया। सही किसने गाया? इसका मूसीकार था मदन मोहन। इस फिल्म में आशा पारेख और सुनील दत्त। सुनील दत्त और आशा पारेख। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। अच्छा जी। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਸਦੀਕ ਦਾ। जी। ना ये चांद रहेगा ना ये तारे रहेंगे, ना ये चांद होगा ना ये ना ये चांद होगा या ना ये तारे रहेंगे, ना मल्लेदार रहणगे, ना ये नसीर बेचारे रहेंगे। जिस तरह आप पढ़ रहे हैं बाकी मल्लेदार भी नहीं रहेंगे। ये गाना लता ने भी गाया, हेमंत कुमार ने भी गाया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। फिल्म का नाम है शरत। जी आगा साहब। जाने कहाँ गए वो दिन। सारे वो वजारतां तो नहीं याद आ रही हैं। इस गाने की तर्ज बनाई जी बख्शी नवाज शरीफ ने। फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर, मूसीकार शंकर जयकिशन, इसके शायर है अंदीवर। जी। सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में, सुनहरी। ਇਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਜੋ ਗੁੱਜਰ ਆ ਬੜਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਖੁਸਰਾ ਬਣਨ ਤੂੰ ਬਤਕ ਬਣ ਜਾ ਬਾਂਦਰ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਜਾ ਮਰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਟਾਈ ਬੰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋ ਟਾਈ ਲਵਾਈ ਤੇਰਾ ਖੁਸਰਾ ਡੀਸੀਓ ਲੱਗ ਗਿਆ सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी किया करो खुदा ना खाओ करो शेर दी मेरी बच्ची भूखी नचन लगी। जी जनाब। करके बहाने आसान रात सारी टालिए, चन्ना कदों आवेगा सवेर होन वाली है। रहन दे तू नाश्ता लवाना चन्ना जी तेरी दवाई ਉਹਦੇ ਕੋਲ तेरी रात खैर ना लंघे सुबह काम ते जा हुण। सर ये आवाज है काली टाली रूना लैला। फिल्म का नाम सीधा रास्ता, मूसीकार अख्तर हुसैन, हदायतकार है मकरम। ये अख्तर हुसैन अखियां थे। हाँ जी। हाँ जी। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। बात सुनो, तुम रेगुलर बेसिस पे गाना गाया करो हमारे साथ बैठ के। ऐ छड़ दिया प्रोग्राम जी ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਕਰ। आज टीवी भेजते हैं, आओ तो तेनू आग ला के छड़ांगे। तुम ये शो बहुत अच्छा कर सकते, इससे बेहतर कर सकते हो। सर गर्मियां ते घटाओ इत्थे अग गल भेजन।
ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮਸਵਾਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਇਹਨੂੰ ਓਏ ਨਾਲੀ 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਗਾ ਉਈ ਹਾਏ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵੇ जी नसीर भाई। आवाज मेहंदी हसन। जी जी। फिल्म का नाम जाग उठा इंसान। ठीक। मूसीकार लाल मोहम्मद इकबाल। इसके शायर हैं दुखी प्रेम नगरी। जी। निगाहें मिला कर बदल। मूसीकार रशीद अतरे, शायर कतील सिपाही, शमीमारा यूसुफ हाँ और रानी इस पिक्चर में से। ये दुनिया बड़ी संग दिल है, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। क्या अच्छा गाना यार। क्यों कह रहे नसीर भाई ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੋਸਾ ਖਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ये बनाया इकबाल भट्ट ने है, चटनी डाली है जवेद ने और इसके पैसे बने थे 10 रुपए और उसके अंदर थे आलू, हरी मिर्चें और थोड़ी सी अपना बंद गोभी का, और ये अपने वक्त का लाजवाब समोसा था। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद आज जुबानो बयान में सबसे पहले है मरीज। जी मरीज मरीज हाँ जी मरीज। लो जी नसीर भाई ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ जी। मरीज या मरीजा में मीम के ऊपर इंतहाई गैर जरूरी तौर पर जबर लगा दी जाती है, जबकि पेश है ये मुरीज है। मुरीज क्या बात है। मीम के ऊपर पेश है। ये फरंगे आसफिया खोल कर देखो। फरंगे आसफिया आसमाना तो उतरी खुदा दा वास्ता हकीम साहब ने एक बार हस्पताल लै गए सर, डॉक्टर ने वेखदे ही कह दिता कि मुरीज नूं ना अबाई शहर लै चलो, इन्हें इत्थे नहीं मरना। मुरीज कहा था। मुरीज सवाल ही पैदा नहीं होता किसी डॉक्टर ने कहा। तो तुहाडा की ख्याल सिर्फ एंकर ही पढ़े लिखे, डॉक्टर नहीं पढ़े लिखे जनाब? नहीं नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर्स इतना ख्याल नहीं रखते। तुसीं अजे पिंड दे डॉक्टर नहीं वेखे। उतो पिंड दा डॉक्टर जनाब उन्हें पीपे च टीके रखे उहदे नाल साइकिलां नूं पैंचर लाउण दे। मरीज दी बांह फड़ के ट्यूब पानी च दे कहंदा तू तो पटाका मार गया बई। मरीज कहे ना मैनूं चक्कर आउंदे, कहंदा इहदा कैरियर कस होए। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮਾਂ ਬਚਣਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਫਾਟਕ ਚ ਹੋ ਜਾ। बहुत बुरी हालत है मेरी, बहुत बुरी हालत है। होया की भाई जी? ये क्या था? तकलीफ दस रहे जी। भैड़े भैड़े खाब आउंदे आ, चिट्टे चोले वाले बाबे मेरी खाब जान कहंदे असीं तैनूं लैण आए आ। ओ मेरा नाना आया सोने दा गन्ना चूपण डਿਆ, हरे रंग दी मझ ते बैठा। ओए हकीम नूं दस्सिया, हकीम आंदा डॉक्टर रोटी ते गंढा रख के मरीज नूं दिओ। फिर मैं रोटी ते गंढा रख दित्ता, कहंदा मुर्दा खाब च नहीं आउणा। तू ये नाना फिर आ गया, कहना मैं तेनू सीक्रेट बुलाउण दिया, तू सारे नूं दस्सण दिया। ये तो एक्सपायर होने वाला है। और इसकी हालत भी हमारे वापडा की तरह हो गई है। वो जो है वो जिसे पिछले दिनों टोबा टैक्सिंग में उसकी तदफीन हो गई है। उसकी सारे बड़ी दर्दनाक कहानी। मर गया वापडा, साडा प्यारा वापडा। सुबह सर वेख्या चंगा भला। हम इस वक्त मुरीज कर रहे हैं कि वापडा कर रहे हैं? हाय वापडा जिते मुरीज है सी जनाब। बड़ा चंगा सी मुरीज। हाय सवेरे मेरे रहिंदा भी मरीज के सी। हाय सवेरे मेरे अब्बे ने इस्त्री लाई है। हाय 3 घंटे हो गए, इस्त्री गर्म ही ना होवे। हाय हाय ओए साडे तो फिर इस्त्री नु गालां कड्डियां फे गर्म होई। फिर कोई इस्त्री ने भी गालां कड्डियां। क्यों रोंडे चार मुंह वाले सोच। बापटा मरिया, लोगों ने खंबे पे चढ़ के अफसोस कीते। आए भाई लोगों ने चढ़न दी कीती है, नहीं पता कीता है खंबा भी है कि नहीं। 2-3 बंदे ते हकीम साहब ते चढ़ गए। ये मैं जान दी रेंटल ने मार जाना ते एक दी थां 2 जम दी रेंटला मैं टूर परदेस गया ते मीटर कटिया। अच्छा अब तुम्हारा मुरीज ठीक हो गया? क्यों समझ नहीं आ रही।
किनू रोइए राजा साहब नू राजे के वजीर बनने पे तो मेरा भी रोना बनता है। अगर मैं रोया तो मुझे जो है वो कौन चुप करवाएगा? नहीं जरा रो मुझे इस मुल्क पे आवाज रोने वाली अम्माइयां आ रही है। मुझे इस मुल्क की तकदीर पे जो है वो रोना जो है वो आ जाए। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈਆਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨਾਲ ਪਖਾਣੇ ਵੀ ਕਾਟਦੀ अच्छा जी, इसके बाद है सुरखाब के पर। सुरखाब के पर लगना। इसमें गलती यह है कि सुरखाब के पर नहीं है, सुरखाब का पर है। ਸੁਰਖਾਬ ਟੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ पता ही क्या इसके पीछे कहानी क्या है? सुरखाब का पर, सुरखाब एक बड़ा नायाब परिंदा है और उसका पर टोपी में लगाते थे कि, और इसको एक बहुत बड़ा स्टेटस समझा जाता था। जिसको सुरखाब का पर लगा होता था वो एक बड़े स्टेटस का आदमी समझा जाता था। हकीम साहब ने सुरखाब दा पर लगा सी, हाय हाय ला के बेचता। समझ आ गई है? हाँ जी बिल्कुल आ गई। आगे चले? नहीं आगे चलो। नहीं बस निकल चलो, इससे भी आगे चलोगे। सुरखाब का पर समझ आइए? आ गई सर, आ गई। सुरखाब दी पूछल भी समझ आ गई। जी में मीरा को सुरखाब का पर लगा हुआ था जो उसको अवार्ड मिला। शट अप जेदे, क्या बात है? हर बंदा इज एवरीबॉडी इज द लुकिंग टू मी एंड द व्हाट इज द सुरखाब। आई एम द वेरी ह्यूज प्रोवाइडर परफॉर्मेंस, यू नो वेरी वेल। तौबा तौबा की कितनी सोहनी है बेचारी, हाय जवान सोहनी, बहुत अंग्रेजियां लगी हैं ना। तो ये कितने अरसे से जो है आपको अंग्रेजी लगी हुई है? तो ये लूज इंग्लिश बोलती हैं या नॉर्मल? हेलो आगा साहब, कैसे हैं? आपकी शादी हुई है? लो आगा साहब मुझे भी काफ लीग में शामिल कर दे, वरना नून वाले तो बांटते पड़े। अगे चौधरी साहब की समझ नहीं आती तो तू भी आ जा। तू ये कोट किहड़े हिसाब च पाया मैनूं ये ते दस। बाजी तेरा जेड़ा नवीद वाला हिसाब सी ना ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ। मैं भी कमाऊँ जो 35-40 रुपये काट दे सन। देखिए आफ्ताब साहब, बात ये है, सॉरी टू से, सीरियस बात कर रही है? मैं सीरियस सुन रहा हूँ। तो मैं सीरियस ही कह रही हूँ। तो कहो क्या? आई एम वेरी अलोन। मैंने सख्ती से मना किया था इस हरकत से। कौन सी हरकत? ये जो शुरू हो जाती है। सर विचों विच तुहाडा भी रूह लगन डਿਆ है, सानू तुसी बेवकूफ ना बनाओ। मैं तुहाडियां ना लुकां वेख रहा सारियां, सानू तुसी सच्चे होने लई जरा गुस्सा विखाउंदे ते उधर जांदे ही नरम हो जांदे। बाजी इधर 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 वो लहवे लगदा दुध वाला है बाजी, आ दूध पवा लो। मैं जो है ये देखना चाहता हूँ कि इधर जो है वो चल क्या रहा है। ख्वाजा साहब आपको मैं हकीकत आज बता दूं। बताओ दिल खोल के आप। बस आपने अब चुप रहना, बोलना नहीं। मीरा जी क्या है? आपकी शादी जो है वो हो गई है? हो गई है भरावा, मेरी शादी हो गई है। तो कोई आपके डर से कह रही है। बात सीधी सीधी करें आप ही, आज मेरा मीटर बहुत घुमा हुआ है। उधर क्या देख रहे हैं? हकीम सबको पसंद कर रहे हैं। उस चुड़ैल में आपको क्या नजर आता है? बहुत सख्त आदमी ने उकाड़े लै जाने ने। 50 मज्जां नूं जदों पट्ठे पाउणे पए तुहाडे अपने पट्ठे खिच्चे जाने। ते तुहाडियां ते पट्ठियां भी है नहीं। आफी यू हैव 15 बफलोज। मुझे क्यों शरीक गुफ्तगू कर रही हो तुम? वैसे सही वो शरीक हयात बनाना चाहती है। बाजी वो बूट वेख लो, उन्होंने पहाड़ां ते चढ़न वाले पाए ने। बूट बर्फ चो कुत्ते लभण वाले ने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਫਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। मीरा जी आई लाइक इट। आगे विच बींडा जिहा लाया अजे मैं चाह वाली दुकान ते छोटा नहीं लगा हुंदा। सीधे मेरे दिल को आपकी आवाज फाड़ देती है। ते तुहाडी आवाज होर बहुत कुछ फाड़ देंदी है। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। अकेले चाहे मुझे एक घूंट लगवाए, प्यार बढ़ता है इससे। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਉਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। तो ये क्या इलाका गैर है? ਗੈਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲੂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਚਲੋ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚਲੋ ਨਾ, ਤੇਜ਼ ਚਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ? ਆ ਖੁਰੀ ਪੱਟੀ ਆਇਆ, ਆ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਆਇਆ, मर जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये खानसा ब्याह का आपकी बात कर रहा है। ये क्या है? ये क्या कर रही है? तू इनू वेखे इत्थे अंग्रेजी बोल दे। शुड बी टाउट अकाउंट टू मी टीन नॉट नो नूडल्स। उथे ते धोती बंद नहीं उथे।
और दरख्त नाल नहीं तो उथे तो देख लो, ये समझा ही सकते हैं। सच। अच्छा मीरा जी, मेरा धोती का रोला ही नहीं है। सर आप कराटे भी खेलते रहे? हाँ। देखो फ्लाइंग किक मारो। मैं कराटे करता रहा हूँ, खेलता ये गेम है। हकीम साहब ने भी कराटे सीखे जी जनाब। मार्शल आर्ट्स है, बड़ी सीरियस चीज है। इन्होंने तोती बन के फ्लाइंग किक मारती है। सारा खाड़ा इंज बह गया। हकीम साहब जो कुछ कह रहे हैं उस इलाके के बारे में वो दुरुस्त है। इलाके के बारे में की बात तो मैं तो मैं उसी इलाके से हूँ, वो ठीक कह रहे हैं। नहीं आप अब उस इलाके, खुदा की कसम मैं उसी इलाके से हूँ। फिर मुझे बोल के दिखाएं आप। क्या बोल के? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप तो इतनी क्यूट स्माइल है, देखो जरा मीरा जी। ओह इस भाई तो लद्दी चढ़ी कोई नहीं। आफी आज आपने सुरमा पहना हुआ है। योर आईज इज वेरी बिग एंड द यू नो उधर गल करो तुसी हुण गुंगे नील कपूर बन के मेरे लिए देखण ऐसी आप घर जाके मेरे बारे में कभी सोचते तो होंगे? मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला इन्होंने मौत दे दे। ठहर, जो भी बात मुकम्मल तो लेने दो। मर जाना किसी गरीब के काम ना आना। कदी नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।